नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर की जो 10 जनवरी 2023 का है ना। इसमें पहला हमारे पास क्वेश्चन आया है, दिल मांगे मोर यह विज्ञापन वाक्य किसका उदाहरण है? वहीं पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है और किस राज्य का एक भाग है? तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि पोचमपल्ली किस लिए जाना जाता है। पोचमपल्ली सिल्क के लिए जाना जाता है जो कहाँ पर है, तेलंगाना है। अगर आपके पास तेलंगाना ऑप्शन न हो तो आप आंध्र प्रदेश पर भी टिक लगा सकते हैं। वहीं पियाजे पर भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं वैन हिले से भी, जैसा कि यस्टरडे भी 9 जनवरी को भी वैन हिले का क्वेश्चन आया था, वही नया क्वेश्चन हमको देखने में आ रहा है, मोर की विशेषताएं क्या है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन नया है, जो मोर की विशेषताएं कहाँ है। वहीं राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात करें तो राजमार्ग यहीं से भी 6 लेन वाला है। वहीं हमारे देश में योग दिवस कब मनाया जाता है और इसमें विश्व योग राजधानी हम किसे कहते हैं? तो विश्व योग राजधानी हम कहते हैं ऋषिकेश। तो वहीं दमनदीप की भी प्रमुख कलाओं के बारे में पूछा गया है कि कलाएं कौन सी है, तो वो है कछुआ की कवच की चित्रकारी का आंसर होगा कछुआ कवच की चित्रकारी है। वहीं भारत की सबसे बड़ा मेला, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दक्षिण भारत, तो मतलब साउथ की बात हो रही, तो यहाँ पे इन अवसर में आप देख लीजिए कुंभ दिया है, समक्का, सरालंबा, खर्ची उत्सव, गंगाजी मेला है ना। तो इसमें से आपको खुद ही समझ आ रहा है कि इसका आंसर होगा समक्का सरालंबा। उसी प्रकार बच्चों हम बात करते हैं, वहीं अंतरिक्ष से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। मतलब कल भी पेपर आया था, कल भी क्वेश्चन आया था अंतरिक्ष का और आज भी आया है। इतना इजी क्वेश्चन देखिए आप, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आप, रॉकेट है ना। अगला क्वेश्चन वहीं दिया है, एक लड़का भ्रमण के लिए ऐसी जगह गया जहाँ घरों में छत डलवा थी। मतलब क्लियर ये हो रहा है कि घर की छत के अंदर की तरफ लकड़ी की थी। घर जमीन से 3 से 5 मीटर ऊंचाई में। अगर ऊंचाई की बात करें तो हमको सीधे से याद करना, असम की याद रखना है कि जहाँ पे सामान्य से वर्षा अधिक होती है, ऐसा स्थान कौन सा? असम। तो आंसर क्या होगा? असम। तो लड़का किस जगह घूमने गया था? असम। इसी प्रकार हम बात करते हैं, वही लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। वहीं भाषा अर्जन वहीं से ही पूछे जा रहे हैं। वहीं जिन प्याजे, ले वाइगोत्सी, नॉम चॉम्स्की से भी जैसे कल क्वेश्चन आए। वही बात करते आकलन है ना, आकलन से भी क्वेश्चन, कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी यही वाला क्वेश्चन आया। आईक्यू की आलोचना है, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इनका विशेष रूप से जो आपको एनालिसिस कराया जा रहा है, इसको बिल्कुल अच्छे से एक बार रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर रीड करिए, आपको हेल्प मिलेंगी बहुत अच्छे से। वहीं कोहलबर्ग की थ्योरी, वाइगोत्स्की दिया हुआ है। वहीं मैथ्स में योगफल वाला दिया है, लंबाई चौड़ाई वर्ग से क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर बहुत अच्छा, इजी और आसान भाषा में आ रहा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। वहीं वाइगोत्स्की की लेवाइगोत्स्की, जिन पे आज से स्कीमा आ रहा है, पनिशमेंट आ रहा है। कोहलबर्ग की स्टेज पूछा है, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये अपने सिलेबस का है यही क्वेश्चन। वहीं दमनदीप, जैसा कि आपने बोला था। और अगली बात करते हैं, अगला ही क्वेश्चन हमारे पास सामने आया कि हकलाने का मतलब क्या है? जो बच्चा बोलते समय बार बार हकलाता है उसका बोलना इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट होता है, तो इसका आंसर होगा हकलाना। वहीं वाराणसी की कला शिल्प कला क्या है? मतलब वो कलाओं पे भी पढ़ना है। वहीं उत्सव, जैसा कि हमारा कल भी उत्सव के बारे में आया था, आदिवासी उत्सव, राजमार्ग आया है, अंतरिक्ष आया है, एनसीएफ 2000 पर। वहीं कथनों से भी हमारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ना है, वहीं थाइंडाइक भी पढ़ना है आपको, और डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ लीजिए आप, डिसेबिलिटी पढ़ लीजिए, समावेशी शिक्षा पढ़ लीजिए आप, अनुकूलन की प्रक्रिया पढ़ लीजिए, पियाजे के संगाता चित्र में पढ़िए, त्रिबुद्धि सिद्धांत, जैसा कि आईक्यू से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आया था, तो आप त्रिबुद्धि सिद्धांत पढ़ लीजिए, तो आपको ये मदद मिलेगी। वहीं गणित में भी पेडागोजी पे भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। वहीं 3D और 2D सेकंड पेपर वाले 3D और 2D पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं विज्ञान में भी बहुत अच्छे खासे इसका हम एनालिसिस आपको जल्द ही कराने वाले हैं। वहीं भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा में भी भाषा के बारे में पूछा गया, समझाना, महसूस करना, ये सब भाषाओं की लैंग्वेज को पूछा गया कि भाषा है क्या।
तो आप बता सकते हैं लैंग्वेज इज अ मीडियम थॉट विच वन कैन एक्सपीरियंस वन इज़ द आइडियाज़ थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये सब आप चीज़ बता सकते हैं है ना। इसके मतलब बहुत ईजी आ रहा है। वही फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के फॉर्म्स क्या है ये पूछ सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि किस किस फॉर्म में होती है लैंग्वेज। ओरल फॉर्म में होती है, नेक्स्ट रिटर्न होती है, थर्ड साइन फॉर्म में होती है ना। जिसमें से मेन जो होता है वो होता है रिटर्न। मतलब हमें बस ये होता है कि हर चीज़ में लिखित प्रमाण इम्पोर्टेंट होता है। ओरल से लिखित ही इम्पोर्टेंट होता है। वहीं लैंग्वेज की कैरेक्टर्स आप पढ़ लीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ लीजिए। तो फोनोलॉजी सेकंड पेपर वाले फोनोलॉजी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो लेके हम आएंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू।